कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड में हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की। तो उसी के संदर्भ में हम लेकर आए हैं एल्गी का बैक्टेरियोस्पर्मम से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हम लगभग जल्दी ही 10 मिनट का ही वीडियो है जिसमें हम इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स और लाइफ साइकिल्स को देखेंगे जो कि हमारे यूपी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये यूपी पीजीटी के सिलेबस में है और ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको लिया है। चलिए देखते हैं बैक्टेरियोस्पर्मम को पहले जल्दी से देख लेते हैं। इसका किंगडम है प्लांटी, डिवीज़न रोडोफाइटा या फिर रेड एल्गी इसको कहा जाता है। क्लास है फ्लोरिडोफाइसी। ऑर्डर है निमेलियोनेल्स, ये निमेलियोनेल्स में के ऑर्डर में आता है। ये निमेलियोनेल्स के ऑर्डर में आता है और इसको रेड एल्गी कहते हैं। रेड एल्गी बट नॉट रेड। मोस्टली हैबिटेट अगर देखते हैं तो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स, क्लीन पॉन्ड्स एंड रिवर्स में पाया जाता है। मोस्टली एनुअल एल्गी होता है, ये एनुअल होता है। थैलस का जो कलर है मल्टी कलर, ब्रांच्ड, सॉफ्ट एंड जिलेटिनस होता है। कलर रेडिश आर पर्पल ड्यू टू फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है। ऑलिव कलर का भी पाया होता है ये। न्यूट्रिशन अगर देखते हैं तो न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। एल्गी है तो ऑटोट्रॉफिक है भी। और जो इनका लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेज में पाया जाता है। इसकी डिटेल अभी हम आगे देखेंगे क्यों ट्राइफेजिक क्यों कहा जाता है। रिप्रोडक्शन बोथ सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल बोथ टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्स ऑर्गन्स, मेल जो सेक्स ऑर्गन है उसको स्पर्मेटेंजिया बोलते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको कार्पोगोनियम कहा जाता है। और ये इम्पोर्टेंस इसका क्यों है क्योंकि ये इंडिकेटर ऑफ क्लीन वाटर, ये इंडिकेटर हैं क्लीन वाटर के। स्टडीड इन एल्कोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। अगर हम इसके 2 स्पीसीज़ हैं जो इसमें हमने मेंशन नहीं कर पाए हैं। एक है वैगम बैक्टेरियोस्पर्मम वैगम। ये जो है पेरेनियल एल्गी है। ये कैसा एल्गी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये पेरेनियल एल्गी है। और एक दूसरा एल्गी है बैक्टेरियोस्पर्मम मोनिलीफॉर्मी। ये इंडियन स्पीसीज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 2 स्पीसीज़ आप याद रखेंगे, इंडियन स्पीसीज़ है। बैक्टेरियोस्पर्मम मोनिलीफॉर्मी ये इंडियन स्पीसीज़ है जबकि वैगम जो है पेरेनियल एल्गी है। फ्रेश वाटर रेड एल्गा ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टीजीटी में आया था कि फ्रेश वाटर रेड एल्गा कौन सा होता है। फ्रेश वाटर रेड एल्गा कौन सा है, बैक्टेरियोस्पर्मम। ये पूछा गया है। ये लिथोफाइट्स भी होते हैं। स्लो रनिंग वाटर, कोल्ड वाटर, ठंडे वाटर में पाए जाते हैं और लिथोफाइट्स भी होते हैं। लिथोफाइट्स कुछ स्पीसीज इसके लिथोफाइट्स है और स्लो रनिंग वाटर में ये पाए जाते हैं। लेकिन ये जो स्लो रनिंग वाटर वो कैसा होना चाहिए, कोल्ड होता है। ठीक है, तो इसकी और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में देखते हैं। जो थैलस है इसका है वो फ्रॉग स्पैन जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको फ्रॉग स्पैन भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हैंस द नेम बैक्टेरियोस्पर्मम बैट्रोकॉस मीन्स होता है फ्रॉग लाइक। ग्रीक में फ्रॉग का मतलब बैट्रिकॉस का मतलब होता है फ्रॉग, इसलिए इसको फ्रॉग स्पन भी बोलते हैं। इट ग्रोज इन सॉफ्ट जिलेटिनस म्यूसिजेलिनस फ्रॉम विद ब्रांचेस, हैज़ अ सेंट्रल एक्सियल सेल फ्रॉम विच लेटरल ब्रांचेस अराइजेज। जो सेंट्रल एक्सियल सेल्स होती हैं उससे लेटरल ब्रांचेस जो है अराइज होती हैं। इनका स्ट्रक्चर बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इसके बैक्टेरियोस्पर्मम के, ये स्ट्रक्चर्स है। और भी हमने सिंह पांडे जैन की बुक से कुछ स्ट्रक्चर लिए हैं वो हम आगे भी बताएंगे।
ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है। ग्लोमेरुल की वजह से इसको बोलते हैं चेंट्रिया स्टेज। इसको बोलते हैं चेंट्रिया स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर है चेंट्रिया स्टेज। तो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हाँ देखिए, हैज़ अ सेंट्रल एक्सेस, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। चेंट्रिया स्टेज अपीयर्स इन द लाइफ साइकिल फिलामेंटस फेज में, कॉमन इन फ्रेश वाटर, रेयरली इन बार्किस वाटर। तो ये फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है। और थैलस स्ट्रक्चर ऑफ बैट्राइकोस्पर्मम का अगर थैलस स्ट्रक्चर देखें तो द थैलस ऑफ बैट्राइकोस्पर्मम इज मल्टीसेलर है, फिलामेंटस है, जिलेटिनस इन टेक्सचर। इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा चिपचिपा जिलेटिनस टाइप का है। इट रिसेम्बल्स फ्रॉग स्पॉन ड्यू टू द स्लाइमी और ब्रांच्ड अपीयरेंस। जो बीड लाइक फ्रॉग स्पॉन भी इसको बोला जाता है, और चूँकि इसकी ब्रांचेस की वजह से इसको कहा जाता है। द थैलस अपीयर्स यूनिसेरिएट, नॉन वन सेल, थिक एंड ब्रांच्ड विद अ सेंट्रल एक्सेस एंड लेटरल। सेंट्रल एक्सेस से लेटरल ब्रांचेस भी निकलती हैं, इस तरह से होता है। और इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। लेटरल ब्रांचेस भी देखने को मिलती हैं। Lateral branches arises from axial cells arranged in a beaded moniliform appearance। तो moniliform appearance दिखाई देते हैं और bead like स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए जो है। और जो कॉर्टिकेशन होता है इसका, axial cells are often surrounded by smaller cells forming cortex, pseudocortex जैसा दिखाई देता है। mucilage seed, थैलस इज कवर्ड इन म्यूसिलेज। जो थैलस है वो स्लाइमी कोटिंग दैट प्रोटेक्ट्स इट एंड गिव अ जिलेटिनस टेक्सचर। कलरेशन जो होता है, इनका जो कलर दिखाई देता है, ऑलिव कलर है, पिंक है, रेड है। अपीयर्स पिंक आर ड्यू टू द किस पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन की वजह से ये रेड कलर के पिंक दिखाई देते हैं, ऑलिव कलर दिखाई देते हैं। हेट्रोट्राइकस जो होता है, हेट्रोट्राइकस हैबिट होता है इनका। कॉन्सिस्ट ऑफ टू सिस्टम इसमें पाया जा रहा है। प्रोस्टेट सिस्टम अटैच टू सबस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम एंड अपराइट थैलस। दो तरह का सिस्टम पाया जा रहा है। एक प्रोस्टेट, मतलब इस तरह से भी पाया जा रहा है इसका जो है, और इस तरह से। तो इरेक्ट सिस्टम भी पाया जा रहा है और प्रोस्टेट स्ट्रक्चर भी पाया जा रहा है। Moniliform appearance, the lateral branches looks like a spring or bead due to arrangement of round cell। राउंड सेल की वजह से bead like स्ट्रक्चर है, ये हमने पहले भी देखा। होल्ड ब्रांचिंग होती है, एकदम गुच्छों की तरह इसमें ब्रांचेस पाई जा रही हैं। द ब्रांचेस आर अरेंज्ड इन होल्ड सर्कुलर पैटर्न अराउंड इन द मेन एक्सेस। मेन एक्सेस के अराउंड गुच्छों की तरह, गुच्छों में पाई जाती है, होल में पाई जा रही है।